श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 56 सर्गः अथवा 56वां सर्ग। सीता जी का श्री राम जी के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें शोक वाटिका में ले जाकर डराना। सात थोकता तू वैदे ही निर्वया शोक कर सीता तृणमंत्रता कृत्वा रावणं प्रत्यभाषतो। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, राजा दशरथो नाम धर्म से तु रिवाचला सत्यसंधा परिज्ञातो तस्य पुत्रा स राघवा। रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विस्तृता दीर्घबाहुर् विशालाक्षो देवतम सा प्रतिर्मु। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र तो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं। वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। इक्ष्वाकुणाम कुले जाता सिंह स्कंधो महाधुति लक्ष्मणेन से भ्रात्रा वास्ते प्राणान विदिष्यति। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का नाश कर डालेंगे। प्रत्यक्षम यद्यहं तस्य त्वया वेधर्षिता बलात् सहिता त्वं हता शंखे जनस्थाने यथा खरा। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। या एते राक्षसा प्रोक्ता घोर रूपा महाबला राघवे निर्विशा सर्वे सर्पणे पन्नगायत। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सबका विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। तस्यामि प्रमुक्तास्ते शरां कंचन भूषणां शैरं विदिमिष्यन्ति गंगा कूल में भूर्भयां। जैसे बड़े हुए गंगा जी गंगा की लहरें अपने कंगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम जी के
धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। असुरैर्वा सुरैर्वा त्वां यद्यवध्यो वसी रावण उत्पादितं हतवैरं जीवंस्तस्य नाम मुक्ष्यसे। रावण तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे ना मान सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। साते जीवित से सस्य राघवंत करो बलि पशौर्य पुंगतस्य जीवितम तो दुर्लभम। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे से जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। यदि पश्ये सारामस्त्वाम रोष दीप्तेन चक्षुषाम रक्षस्त्वं मध्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथा। राक्षस यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर लाखाक हो जाएगा। और जैसे भगवान शंकर से कामदेव को भस्म कर दिया था। यश्चंद्रम नवसो भूमौ पात्ये नासीत्वान् सागरम शोषयेत वापि सा सीता मुच्येत। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। गता सुस्त्वं गतिसी कोंगत सत्त्वो गतीन्द्रियाम् लंका वेदम संयुक्तान तत्कृतेन भविष्यति। तो समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई और तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। नाते पामिदं कर्म सुखोदर्ग भविष्यति याहं नीता बिना भावम प्रतिहास्वान् त्वया बलान्। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर कटाया है। साही देवर संयुक्तो मम आभाता माधुति निर्भयो वीरमाश्रित्य शून्य वसति दंड के। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके शून्य दंड कारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। साते वीर्यं बलं दर्पोत्से कुंचा तथा विधिम अपने स्यति गात्रेभ्याम सर्वसेन संयुगे। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल पराक्रम घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरणों को भी निकाल बाहर कर देंगे। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितं तदा कार्यो प्रमादयन्ति नरा कालोन्वशं गता। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। मां प्रदस्य साते कालां प्राप्तोऽयं राक्षसानां आत्मनो राक्षसानां च
बाधान्यांतु पुरस्चान। अधम निशाचर मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए सारे राक्षसों के लिए तथा ये संतापुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। ना शक्या यज्ञ मध्यस्था मेरी श्रृंभांड मंडिता दुजाति मंत्र संपूता चंडाले नामर्दितुम। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो दुजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे शुक्र श्रुवा आदि यज्ञ पात्र शोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। तथा हम धर्मनित्यस्य धर्म पत्नी दृढ़व्रता त्वया इस प्रस्तम नाशाक्याहम राक्षसाधम पापिनाम। इसी प्रकार में नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। दृढ़ता पूर्वक पाते हुए धर्म का पालन करती हूँ अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ। और राक्षस साधम तू महापापी है अतः चंडाल के तुल्य है, इसीलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। श्री राम जय जय राम। 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 क्रीडन्ति राजहंसेन पद्म सन्नेषु नित्यसाम् हंसेषाम् तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत मंगुकम्। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाले जल काक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। इदं शरीरं ने संयम वंदवा घातयस्वान् नेदं शरीरं रक्षम में जीवितुम वापि राक्षसाम्। राक्षस तो इस संज्ञान शून्य जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल में स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। ना तू शक्यम अपक्रोशम पृथिव्यां ना तुम आत्मना एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रोधान सुपुरुषम परुषम वचान। रावणं जानकी तत्व पुनर्नो किंचन। मेष भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाली कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोध पूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई और वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम रोमहर्षणम प्रत्युवाच तथा सीताम वह संदर्शनम वचा। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। शृणु मैथिली वदवाक्यम मासन द्वादश भावनी कालेनानेनाभ्यसि यदि मां चारु हासिनी ततस्त्वां प्रातरासार्थं सुदास्यन्ति लेशसा। मनोहर हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो
मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा वे तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत्युक्ता परसं वाक्यं रावणां शत्रुरावणां राक्षसीश्च तथा क्रुद्धा इदं वचनं ब्रवीत। सीता जी से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से यह इस प्रकार बोला। शीघ्र में ओहि राक्षस्यो विरूपां घोर दर्शनां दर्पमस्याप निश्चिंतो मांसोणित भोजनां। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाले तथा रक्तों मांस का आहार करने वाले राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो। वचना देवतास्तस्य सुघोरा घोर दर्शनां कदपांजलयो भूत्वा मैथिलीं परिवारिन्। रावण के इतना कहते ही भी भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घोर घेर कर खड़ी हो गई। शाता प्रोवाच राजसौ रावणो घोर दर्शनां प्राचल चरणों मेदिनी। जो राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला। अशोक वनिका मध्य मैथिली नियतामिति तत्प्रेम रक्षतां गूढ़ं युष्माभिः परिवारितां। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तत्रेणां तर्जने घोरे पुनः संत्वैषु मैथिलीं आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां राजवधूमेव वन्यां गजवधूमेव। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग बस में लाने की चेष्टा करना। यति प्रतिसमादिष्टा राक्षसो रावणेन्द्रां अशोकवनिकां जगमुर्मैथिलीं परिगृहीतुम्। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चलेंगे। सर्वकाम फलैर्वृक्षैर् नाना पुष्प फलैर्वृताम् सर्वकाल मदेश्चापि द्विजे संपसेविताम्। सर्वकाल मदेश्चापि द्विजे समपसेविताम्। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मत रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। सातो सोम परितांगी मैथिली जनकात्मजाम राक्षसी वसमा पुन्नाम व्याघ्रुणी ब्राह्मणीणाम हरिणी यथा। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया।
राक्षसियों के बस में पकड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में गिरी हुई हरणी के समान हो गई। शोकेन मैताग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा ना सर्वलते भी रूपा सबद्धा मृगी यथा। महान शोक से ग्रस्त हुई मैथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृग के समान भयभीत तो भरण क्षण भर लिए भी चैन नहीं पाती थी। ना विन्दते तत्र तु सर्व मैथिली विरूप नेत्राभिति तर्जिताम पतिम स्मरन्ति दयितम चा देवरम विजेता नाम शोक विनीता। विकराल रूप और नेत्र वाले राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सहने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। इत्यासे मद्रावणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडी षट 50 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य की अरण्य कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री